नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा फार्म हाउस। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। तो आज हम नेशनो एग्रो द्वारा बनाए गए सीड्स के जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है जयदीप दी। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नमस्कार जी, मैं जयदीप नेशनल एग्रो इंडस्ट्री लुधियाना से। ये इंडिया की एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो सीडिंग के अंदर काम करती है, पूरा साल सीडिंग मशीन ही बनाती है। ये कुछ कंपनी की हिस्ट्री है, आप इसके बारे में जान लीजिए। 1956 से स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। 1965 में इंडिया की पहली बैलों के साथ चलने वाली सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इसी कंपनी ने बनाई है। 72 के अंदर इंडिया ट्रैक्टर ऑपरेटेड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बनाई, जो भारत की पहली ऐसी मशीन थी। इसके बाद में ये कुछ इनोवेशन चलते रहे। फिर इंडिया 1983 के अंदर एक वेजिटेबल सीड एक्सट्रैक्टर बनाया जो सब्जियों के बीज निकालती है। ये इंडिया की पहली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है जो एक्सपोर्ट हुआ है। तब तक इंडिया में इंपोर्ट ही होता था, एक्सपोर्ट वाला। फिर उसके बाद में 93 के अंदर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाली नेशनल एग्रो इंडस्ट्री है। फिर 2001 के अंदर मल्टी क्रॉप प्लांटर बनाया। 2003 के अंदर मल्टी क्रॉप रिच प्लांटर बनाया। 2004 के अंदर वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर बनाया। 2004 के अंदर रेज बेड प्लांटर बनाया। 2006 से हैप्पी सीडर बना रहे हैं। 2010 में पावर टिलर के साथ लगने वाली जो पहाड़ी एरिया के अंदर होते हैं छोटी मशीनें 3 रो 4 रो वो बनाई है। 2011 से नोमेटिक प्लांटर बना रहे हैं। और 2013 के अंदर इन्होंने एक यूके की कंपनी है स्टेनेवेब, जो सब्जियों के बीज के ऊपर काम करती है। वर्ल्ड की मिनिमम ड्रॉपिंग हाइट है, जहाँ से बीज छूटता और गिरता है उसमें 1.25 इंच का गैप है। तो 100 साल से ऊपर सब्जियों के बीज पे काम करती है, उसके साथ टाई अप किया। और ये यूनिवर्सल सीड ड्रिल 2015 से बना रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर कम एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। और 2020 से सुपर सीडर बना रही है। ये 70 से ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जो मशीनरी बाकी कंपनीज़ बना रही हैं, आपकी मशीनरी में उससे अलग क्या है? ऐसा है जी, जो सीडिंग के अंदर मशीनरी है उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या है कि पहले पेंट होता है और उसके बाद में असेंबली होती है। तो इसमें क्या है कि बीच में कहीं भी नंगा लोहा नहीं होता जिससे जंग नहीं लगता। और पेंट है वो पाउडर कोटिंग यूज़ करते हैं। कोई भी मटेरियल है वो फ्रेश यूज़ करते हैं। बुश है, बैरिंग है, चेन है, कोई भी पार्ट डिस्पोजल यूज़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम बोल्टिंग है, कोई पुर्जे में टूट जाए या घस जाए, ख़राब हो जाए तो वो चेंज करना आसान होता है बोल्टिंग के अंदर। और वेल्डिंग है तो जितनी भी वेल्डिंग है सारी की सारी मिग वेल्डिंग यूज़ है। तो इसकी वजह से इसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी लाइफ ज़्यादा होती है। तो अब हम इनसे यह जानते हैं कि जो मशीनरी जो इन्होंने डिफरेंट मशीनरी बनाई है, हम इनसे उस मशीनरी के बारे में जानते हैं। और ये मशीनरी कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है वो जानते हैं। उनका इस मशीनरी से क्या फ़ायदा है? ये जी नेशनल ने बनाया सुपर सीडर। सुपर सीडर में क्या है कि ना गेयर ड्राइव है ना चेन ड्राइव, ये है सेल्फ ड्राइव। जब आपके गेयर या चेन टाइप का होता है तो उसके अंदर मेंटेनेंस आनी तय है कि घसाई होगी तो उसके बाद में वो गेयर टूटेगा या चेन टूटेगा। इसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम किया हुआ है। इसके अंदर ड्राइव व्हील है वो भी नहीं लगाया हुआ इसमें, जिससे और कंपनियां जो देती हैं वो इस को पावर देती हैं, जिससे मतलब ट्रैक्टर का लोड बढ़ता है और फ्यूल की कंजप्शन बढ़ती है। इसके अंदर कोई भी ड्राइव नहीं दी गई रोलर को, उसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन काफ़ी कम है। औरों से 25 से 30% कम फ्यूल कंजप्शन होता है। और कोई भी मेंटेनेंस नहीं होगी। जब भी मशीन पुरानी होगी तो जब इसको रिपेयर करने की बात आएगी तो इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम होनी है। इस मशीन रोटावेटर बनाना है सुपर सीडर को तो 4 नट इधर से 4 उधर से खोलो तो 8 नट में इसके बाद में रोटावेटर बनाना कन्वर्ट करना आसान रहता है। और ये किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो रही है ये मशीनरी? जब हम धान का हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद में गेहूं की बिजाई करते हैं तो बहुत ही कम टाइम होता है किसान के पास कि एक फसल को हार्वेस्ट करने के बाद सोइंग करने के लिए। तो ये मशीन आपका जो कंबाइन से हार्वेस्ट किया हो तो उसके अंदर डायरेक्ट सोइंग कर देती है गेहूं की। तो इसका समय बचता है और समय बचने के साथ साथ उसकी जो लाइफ की है क्रॉप का साइकिल, तो उसके अंदर उसे टाइम ज़्यादा मिलता है तो क्रॉप यील्ड बढ़ती है। और जो अपना सरकार भी पराली के ऊपर जोर दे रही है, तो जो पराली है वो ज़मीन के अंदर एक दबा देती है और वो 6 महीने बाद साल भर बाद वर्मी कंपोस्ट के टाइप में खाद के रूप में लग जाती है। पराली वेस्ट नहीं होती है।
सरकार से कितनी मिलती है? इस मशीन के ऊपर 50% और 80% सब्सिडी है। सरकार इसके अंदर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बोलते हैं, जो पराली का मैनेजमेंट है, उसके तहत इसमें दे रही है स्कीम। जब सोसाइटी के अंदर इसको लेंगे ग्रुप के अंदर तो 80% सब्सिडी है। इंडिविजुअल किसान लेगा, अकेला किसान, उसको 50% सब्सिडी है। तो अब हम इनसे और इस मशीन के बारे में जानते हैं कि इस मशीन की कैसे प्रोसेसिंग होती है, इसे कैसे चलाया जाता है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए। इसमें इसके अंदर ये डिस्क टाइप है, तो ये जो है अपना लोड कम लेता है और आगे रोटावेटर चलता है, उसके पीछे ये प्रेस व्हील उसको जो पराली उसको दबा देता है। पीछे वाले जो ये डिस्क हैं क्लोटर, ये इसमें से बीज की सोइंग करते हुए चलते हैं। पराली आती है तो ये डिस्कें उसको नीचे दबा देती हैं, आगे होकर नहीं चलने देती हैं। तो ये एक्यूरेट मतलब एक लाइन के अंदर गेहूँ की बिजाई करता चलेगा। तो आपने सुपर सीडर के बारे में जान लिया है। अब हम आपको एक और मशीनरी के बारे में बताने जा रहे हैं, मल्टी क्रॉप प्लांटर। अब हम आपको यह बताते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और ये किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित है। तो जयराम जी हमें बताएंगे। मल्टी क्रॉप प्लांटर का मीन्स होता है प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन का डिस्टेंस मेंटेन करना। प्लांटर मीन्स प्लांट करना सिंगल सीड। तो जैसे मक्का है, अपना सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी, उनके अंदर सिंगल बीज को बोया जाता है। और उसमें एक्यूरेसी के साथ जब होता है प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो प्लांटर का यूज़ होता है। जैसे सीड ड्रिल में तो एक लाइन में आप बुआई कर सकते हो, तो उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते। प्लांटर में क्या होता है कि सिंगल बीज बोया जाता है। तो सिंगल बीज बोने के कारण उसका जो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस है वो एक्यूरेट रहता है और उससे पौधा ग्रोथ ज़्यादा करता है और उससे यील्ड भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए प्लांटर का यूज़ होता है। इसके अंदर आगे ये है खाद का बॉक्स है और पीछे सीड बॉक्स है। सीड बॉक्स के अंदर जो ये जो डिस्क लगी हुई है ये मूव करती है, तो ये सिंगल सीड डालेगी। तो अब इसका जो है वो सिंगल सीड होगा, तो उसका प्लांट डिस्टेंस एक्यूरेट रहेगा। इसके अंदर ये डेप्थ व्हील लगे हुए हैं। ये डेप्थ व्हील मशीन को ज़मीन से गहराई के एक साथ रखते हैं, एक समान रखते हैं। तो इसमें ट्रैक्टर की लिफ्ट का ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ये मार्कर लगे हुए हैं, ये मार्कर निशान लगा देते हैं। जब हम एक लाइन को बो के दूसरी बार मूव करके आते हैं तो इस मार्कर के निशान से ट्रैक्टर चलता रहेगा, तो लाइन से लाइन की एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। तो ये मशीन किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित है? किसान इससे कैसे काम ले सकते हैं? जब आप हाइब्रिड सीड के अंदर क्रॉप कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, तो हाइब्रिड सीड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है प्लांट पॉपुलेशन। 1 एकड़ में या एक एरिया में आपको कितने पौधे लगाने हैं, तो उसके अंदर एक प्लांट पॉपुलेशन में होता है रो टू रो डिस्टेंस इतना होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इतना होना चाहिए। तो उस टाइम पे इस प्लांटर का यूज़ होता है प्लांट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। और एक्यूरेट होगा तो जितने एरिया में रिक्वायर्ड है, आप मान लीजिए 100 बाई 100 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 50 पेड़ चाहिए, तो आप उसको 40 कर दो तो पैदावार घटेगी, 60 कर दोगे तो भी पैदावार घटेगी। तो जो ये मल्टी क्रॉप प्लांटर है इसकी कीमत कितनी है? मल्टी क्रॉप प्लांटर की 5 रो की 65,000 रुपये कीमत है। इसके ऊपर सरकार 40 से 50% छूट सब्सिडी भी देती है। इसमें क्या कुछ खास और कुछ क्या नया है? क्योंकि हर साल प्रोडक्ट आता है, हर साल उसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, तो इसमें क्या ऐसी खास डेवलपमेंट है? इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर डिस्क लगी हुई है नॉन मेटेलिक है। जो सीड का रहता है सॉफ्ट पॉइंट रहता है, वो सबसे सॉफ्ट होता है जो जर्मिनेट होता है। इसके अंदर नॉन मेटेलिक है। जब भी मेटल के कॉन्टैक्ट में डिस्क सीड आएगा तो वो उसका जो जर्मिनेशन वाला पॉइंट है वो डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और वो डैमेज होने की वजह से बीज वेस्ट होता है और उसकी पैदावार में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसमें प्लांट टू प्लांट की एक्यूरेसी रहेगी। हम सीड तो डाल देते हैं, लेकिन यदि डैमेज सीड होगा तो जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो जर्मिनेशन के लिए अच्छा सीड चाहिए और वो मतलब नॉन मेटेलिक कॉन्टैक्ट में चाहिए। इसमें ये फ़र्क है। आपको एक ऐसी मशीनरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसानों की सब्जी बोने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और हम जयराम जी से जानेंगे कि ये मशीन किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित है और ये किसानों का टाइम कैसे बचाती है। ऐसा है जी, अभी तक जो ट्रेडिशनल मेथड है सब्जी के अंदर वेजिटेबल में, तो पहले तो पौध तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में पौध लगाते हैं। तो पौध लगाने में जो ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस बोलते हैं, एक पौध को पाड़ के दूसरी जगह लगा, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बंद गोभी है,
बैंगन है, तो उनके अंदर वो जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके अंदर लेबर कॉस्ट 8 से 10 हज़ार पर एकड़ आती है। तो किसान को काफ़ी मतलब उसको वो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। इसमें क्या है कि आपका जो बीज है वो डायरेक्ट बोया जाता है, और इसका फ़ायदा क्या है कि जो बारीक बीज है बंद गोभी का है या टमाटर का है, वो इतने हल्के और छोटे होते हैं कि हाथ में किसान मतलब इंसान के हाथ में नहीं आ पाते, तो उसको सीधा नहीं बो पाते। ये मशीन है, इसके अंदर वैक्यूम प्लांटर है, ये इंग्लैंड की स्टैने वेब कंपनी है, उसका है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर होते हैं। हवा से बीज को उठाते हैं और फिर जब उसको घेरना होता है उस समय भी पॉजिटिव प्रेशर हो उससे नीचे डालते हैं, तो उससे जो बीज से बीज की दूरी है बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, और इसमें भी प्लांट पॉपुलेशन हाई एक्यूरेसी कंट्रोल होती है, तो उससे आपकी जो किसान की कॉस्ट बचती है और सीधा ट्रांसप्लांट नहीं सीड सोइंग हो जाता है। इस मशीन की जो कीमत है वो कितनी कीमत है इस मशीन की कीमत 7,20,000 रुपये है। और इस पे सब्सिडी कितनी है इस मशीनरी पे? इसके अंदर अभी प्रोग्रेस चल रही है सब्सिडी के लिए सरकार के साथ, वो अभी इम्पैनलमेंट नहीं है, बट इसका ये फ़ायदा है कि ये आपकी ये मशीन है 1 यूनिट 4 लाइन तक बो सकती है। इसके अंदर 2 यूनिट लगी हुई है, 2 लाइन से लेकर 8 लाइन तक हम इस मशीन से बो सकते हैं। आपको नेशनल एग्रो द्वारा बनाई गई एक और मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चलन है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल। तो अब हम जयराम जी से जानेंगे कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। ये है जी नेशनल की जीरो टिल टेक्नोलॉजी, जो साउथ एशिया में इस कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। ये धान के खेत में धान काटने के बाद में गेहूं की सीधी बिजाई करती है। इसके अंदर कोई जुताई नहीं करनी पड़ती, इसे जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल बोलते हैं। अभी इसके अंदर हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% और 80% सब्सिडी दी हुई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अंदर। तो अभी ये इससे आप गेहूं, जवार, चना बो सकते हैं। अब इसके साथ नेशनल कंपनी ने एक अटैचमेंट और लगा दी है, जिसे मल्टी क्रॉप अटैचमेंट बोलते हैं, जिससे आप धान, मक्का, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, ग्वार, सरसों, बाजरा, चना भी बो सकते हैं। ये मल्टी क्रॉप अटैचमेंट इसके साथ लगाई हुई है। नेशनल जीरो टिल सीड फर्टिलाइजर प्लस में मल्टी क्रॉप अटैचमेंट मशीन है। तो जो ये मशीनरी है इसमें कुछ टाइमिंग्स का भी रहता है कि आप इतने टाइम तक वर्क कर सकते हैं इस मशीनरी में? इस मशीन के कोई टाइमिंग नहीं रहती है। आप जितना भी काम वो ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप कितना चला रहे हैं। इस मशीन का ये ज़रूर है कि आपका 1000 से 1200 एकड़ के बाद में इसमें ये जो ब्लेड हैं ये बदलने पड़ते हैं। अदर कंपनी में क्या होता है कि वो कच्चे लोहे के बने होते हैं, 200 से 300 एकड़ में बदलने पड़ते हैं। इसमें जो बिट लगी हुई है वो टंगस्टन मेटल की है, इसकी वजह से 1000 से 1200 एकड़ इसमें आप बिजाई कर सकते हैं। उसके बाद में बदलने पड़ेंगे, और वो सिर्फ ब्लेड है वही बदलना पड़ेगा, बाकी टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस मशीनरी की जो कीमत है वो कितनी है? इस मशीन की पूरी की अटैचमेंट के साथ 1,07,000 रुपये है, जिसमें 11 की जीरो टिल है और 9 टाइन की मल्टी क्रॉप अटैचमेंट है। 1,07,000 रुपये इसकी कीमत है। तो बीज बोने के लिए इस मशीनरी में कितना बीज पड़ता है? इसके अंदर 50 से 60 किलो बीज डल सकता है और 50 से 60 किलो खाद डल सकता है। इसके अंदर दो टाइप है, ये आगे वाला खाद का है और ये पीछे वाला बीज का है। इसमें गेहूं, जवार, चना इसमें बोते हैं, खाद DAP, पोटाश इसमें डाल देते हैं। जब धान, मक्का, मटर, मूंगफली, सरसों उसकी बारी आती है तो बेटी कॉटन का, तो इसके अंदर बीज डलता है। इसमें रो टू रो का रहता है कि आपको कितना करना है। 9 लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, 8 का भी, 7 का भी, 6 का भी, 5 का भी, 3 का, जिस बॉक्स जितना लाइन का यूज़ करना हो आप उतने बॉक्स में बीज डाल दीजिए। पंजाब के जो लोग हैं वो मक्की का
आटा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों में सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी खाई जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जो एक मशीनरी है पेन्यूमेटिक प्लांटर, इससे कैसे मक्के को बहुत जल्दी बोया जा सकता है और ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। तो हम जयराम जी से जानते हैं कि ये मशीनरी कैसे बाकी मशीनरियों से अलग है और ये किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित है। ये न्यूमेटिक प्लांटर है, ये हवा से बीज को उठाता है, बीज से बीज की एक्यूरेसी एक्यूरेट रखता है, जिससे मक्का की पैदावार 15 से 20% बढ़ जाती है इससे। तो ये इसका ये फ़ैन है जो वैक्यूम क्रिएट करता है, ये पाइप के द्वारा यहाँ आ जाता है। ये सीड यूनिट है, सीड यूनिट ये इसमें नीचे मक्का होता है और ये जितनी ज़मीन को खोलता है उतना कवर करके पीछे से ये प्रेस व्हील है उसको प्रेस कर देता है। इससे जो जर्मिनेशन है 99 पॉइंट प्लस रहता है, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो जिससे पैदावार बढ़ती है। तो इस मशीन में क्या ऐसी डिफरेंट क्वालिटी है? ये आपको बड़े खेतों के लिए बोने के लिए है, तो इसको हाई स्पीड में चला सकते हैं कि पर डे आप 30 से 40 एकड़ इससे कर सकते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी में स्पीड के साथ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक्यूरेसी सेम रहेगी। इस मशीनरी की कीमत कितनी है और सब्सिडी कितनी है इस मशीनरी पे? इस मशीन की कीमत 5.5 लाख रुपए है और समैम स्कीम के तहत ये 2.25 लाख रुपए इस पर सब्सिडी है। आप इस मशीनरी के बारे में कुछ खास बात पर हमें बताना चाहें कि इस मशीनरी में क्या कुछ ऐसा खास है? ये इंडिया में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होने वाली सिंगल ऐसी है। अभी तक इंडिया में जितने भी न्यूमेटिक प्लांटर हो रहे हैं वो इंपोर्ट करके ही सेल आउट हो रहे हैं। तो इंडिया में फर्स्ट यूनिट इंडिया में 2011 से हम बना रहे हैं। तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया के तहत आइटम है। तो ये एक बार जब आप बॉक्स भरते हैं तो कितना मक्की इससे बोया जा सकता है? इससे 15 से 20 किलो एक बॉक्स में आ जाते हैं। इसमें 4 बॉक्स हैं तो 80-90 kg सीड आ जाता है एक बार। ये कितनी देर तक वर्क कर सकती है मशीन? ये 15 से 20 एकड़ एक बार में बो देगी। तो यह थे नेशनल एग्रो द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें जयदीप जी ने बताया है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो जयदीप जी आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे परचेज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा फार्म हाउस टीम को मैं मेरी और मेरी कंपनी की तरफ से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जो इन्होंने एक फार्मर यहाँ तक नहीं आ सकता उसको घर बैठे बैठाए जानकारी देने में मदद कर रहे हैं। और मैं प्रोडक्ट ख़रीदने के बारे में बता दूं कि हमारा डीलर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है और बाकी में इंडिया ये कंपनी है नेशनल एग्रो इंडस्ट्री लुधियाना में लिंक रोड पे, वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप मिला के संपर्क करेंगे तो आपको जो आपके नियर अबाउट डीलर है उसका कॉन्टैक्ट दे दिया जाएगा। नंबर है 91 46 101 101। तो यह थे नेशनल एग्रो से जयदीप जी। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने आपको मेरा फार्म हाउस पे नेशनल एग्रो द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के वर्किंग और के बारे में बताया है। तो अगली बार फिर लौटेंगे किसी नए प्रोडक्ट की वर्किंग के साथ कि जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तब तक के लिए देखते रहे मेरा फार्म हाउस। धन्यवाद।